मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेबी क्लासेस। दोस्त, हर दिन की तरह मैं आज भी आपके बीच करंट अफेयर लेकर मौजूद हूँ। दोस्त, अगर आप करंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लंबी वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगी। आपको शॉर्ट वीडियो देखनी चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा कैसे क्वेश्चन देख सकें इसको देखनी चाहिए। इसलिए जो है दोस्त, मैं पर डे मैक्सिमम 10 मिनट का ही वीडियो लेकर आता हूँ। इसी में टॉप 10 टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आ जाता हूँ। तो चलिए आज का भी क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्त आपके बीच में, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत बिलियन डॉलर हो गया है। आपका जो सही जवाब है दोस्त 165.7 बिलियन डॉलर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि जो जैव अर्थव्यवस्था है इसमें पहले जो है 2014 में जितना इनका था, इससे आज जो है ये इतना परसेंट बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया बढ़ करके। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 16 गुना वृद्धि देखी गई है। और ये बात किसने कहा? तो ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा है। आगे जो सेकंड प्रश्न है दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब क्वालिटी के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इस प्रश्न का मतलब क्या है दोस्त? इस प्रश्न का मतलब है कि दूसरे देश से, यानी कि जैसे चीन हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, यहाँ से जो स्टील हमारे देश में आती थी, आयात मतलब होता है किसी और देश से हमारे देश में सामान को मंगाना। तो इसमें जो है दोस्त, भारत सरकार ने 12% टैरिफ लगा दिया, मतलब सीमा शुल्क लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ का जो सामान आ रहा था वो कैसा, खराब क्वालिटी वाला आता था, इसीलिए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में आए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहाँ मानवीय सहायता भेजी है। आपका जवाब है बोत्सवाना। इसका मतलब ये हुआ कि बोत्सवाना में बाढ़ आया था और इसीलिए भारत ने वहाँ पे अपनी सहायता भेजी है। अब बोत्सवाना के बारे में जान जाते थोड़ा सा, बोत्सवाना कहाँ है, क्या है। तो बोत्सवाना जो है दोस्त एक राज्य है, गणराज्य, एक देश है जो अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। 30 सितंबर 1960 को इस देश को स्वतंत्रता मिली थी, किससे? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से। और इससे पहले इसका जो नाम था वो इसका नाम था बेचुआना लैंड। ठीक है। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर बोत्सवाना कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है? आप चाहे एसएससी की एग्ज़ाम दीजिए, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम दीजिए, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रश्न दोस्त? कॉमनवेल्थ गेम 2030। तो आपका जवाब है अहमदाबाद। भारत ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम में बर्मिंघम में 61 मेडल। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, अलग से बता दिया कि 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते थे, क्योंकि अगला जो होने वाला होता अभी हुआ नहीं है। इसीलिए यहाँ फिलहाल जो है 22 वाला आपको याद रखना, 61 मेडल जीते थे इन्होंने। ठीक है। जिसमें 22 स्वर्ण था, 16 रजत और 23 कांस्य था। और इसके साथ ये चौथे स्थान पर था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है? दोस्त, शहीद दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हम लोगों ने 3 महान विभूतियों को खो दिया था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु है। इन लोगों को फांसी की सज़ा उस दिन हुई थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्त। हाल ही में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? आपका जवाब है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। देखिए आदि रंग महोत्सव 2025 जो है दोस्त, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आयोजित होने वाला एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है। ये जनजातियों के लिए है और ये 21 से 23 मार्च को आयोजित हुआ। और इस महोत्सव में जनजातीय कला, शिल्प, नृत्य, संगीत और नाटक की स्तुतियाँ दिखाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस जो है दोस्त, उसका थीम क्या है? तो ग्लेशियर संरक्षण। देखिए दोस्त, विश्व जल दिवस 2025 का विषय जो है ग्लेशियर संरक्षण है। ग्लेशियर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लेशियर बोले तो बर्फ का चट्टान। ठीक है। बोलता है इनके पिघलने से पानी, पेयजल, कृषि उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन
और स्वस्थ परिस्थिति तंत्र के लिए आवश्यक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? देखिए दोस्त, लगातार 8वीं बार जो है नॉर्वे सबसे खुशहाल देश है, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, ये खूबसूरत नॉर्डिक देश है जो फिलियर्ड्स पहाड़ों और उत्तरी रोशनी के लिए जाना जाता है। ये सबसे खुशहाल देश है और भारत का इसमें 118वां स्थान है। चलिए, 109 नंबर पे हमारे बगल वाले देश पड़ोसी पाकिस्तान है। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो मोबाइल डेंटल क्लिनिक जो है दोस्त, ये दिल्ली सरकार ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको मालूम होगा श्रीमती रेखा गुप्ता है। अभी आगे है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? आपका जवाब है भारत। भारत पहली बार 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक क्या करेंगे दोस्त? ये अहमदाबाद के नारनमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्त। इसमें 20 देश भाग लेंगे। ये कब होगा? 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। आप इसी तरह कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।